हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज लोग हम जानते हैं इन संख्याओं के प्रकार। इससे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या और इसमें इसके प्रकार नहीं, फिर दोबारा इससे हमें रिकॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ समझ लीजिए कितने प्रकार होता है, दो प्रकार होता है। पहले क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और ये क्या होता है दूसरा, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या इसे क्या बताए थे कि इस संख्या इस संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। क्या बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में कि इस संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ समझ लीजिए, यहाँ लिख दिया -4। ठीक है, इसको -4 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। -4 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। किस पर करेंगे, सबसे पहले हम संख्या रेखा पर लेंगे। मिडिल पॉइंट क्या होता है, 0। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। यहाँ माइनस में होता है, तो देखिए कहाँ दिया है, -4। ये किस साइड है, इधर है या इधर, दाएं है बाएं है। 5 कितना है, 4 इधर, यानी लिख दिया -5। माइनस क्या हो गया, -4 हो गया। कितना हो गया, -4। ये क्या हो गया, संख्या रेखा और प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें क्या बताए थे, यहाँ समझ लीजिए। वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वह क्या कहलाएगा, वह अवास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ समझ लीजिए इसके बारे में, जैसे यहाँ लिख दिए -3। ठीक है, और -5 और यहाँ 4/-3। इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक। और यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर दे कि -5 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। ठीक है, क्या दे दिया, -5 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें, तो इसे संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। अगर यहाँ -5 दिखाई तो, रूट में 5 दिखाई तो इसको भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इसे भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते। ठीक है, इसे भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस आएगा तो क्या होगा, इसको संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते, और प्लस में क्या हो जाएगा तो संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे यानी वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसका तो प्रकार नहीं होता है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, इसलिए इसका प्रकार कोई नहीं होता है, जबकि इसके प्रकार होते हैं।
ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो इसे एक और नाम होता है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, यानी इसे क्या कर सकते हैं, केवल सोच सकते हैं। ठीक है, इसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब इसके बारे में पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं। इसको रख कर दिया जाए, क्या पढ़ेंगे आप, वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, इसके कितने, दो प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ समझ, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। इसे कहा जाता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, इसे अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, इसे शांत दशमलव प्रसार। इसे इंग्लिश में कहा है टर्मिनेट डेसिमल नंबर, और इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर, दूसरा कहता है अशांत दशमलव प्रसार, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टर्मिनेट डेसिमल नंबर, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल। सबसे पहले हम लोग शांत दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं, उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में जाना है। यहाँ लिखिए, समझिए, जब किसी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए या वह पूर्ण रूप से कट जाए, वह शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार संख्या, शांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाती है। शांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाती है, ऐसे कह सकते हैं। या एक और बात समझ लीजिए, दूसरा डेफिनेशन, यदि अंश में हर से भाग करने पर वह पूर्ण रूप से कट जाए, वह शॉर्टकट में लिखते हैं, वह TCN कहलाती
TCN का मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसका हम जैसे समझ लेते हैं। हाँ समझ लिया, जैसे में। ठीक है, जैसे। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया 4 से 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 2 पूर्ण रूप से कट गया। यहाँ मान लीजिए एक और देखिए, दूसरा 8 में 4 से भाग करेंगे तो यानी 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तीसरा कोई चीज़ दशमलव में लिखा है। ठीक है, तो क्या ये भी पूर्ण रूप से कट गया है और ये भी पूर्ण रूप से कट गया है, इस सब का पूर्ण रूप से कट गया है, तो क्या हो जाएगा 7.4। ठीक है, इंटरमीडिएट डेसिमल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। 7.4 क्या होता है कि जब किसी संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या वह पूर्ण रूप से कट जाए, वह 7.4 कहलाती है। यदि दूसरा समझ लीजिए, समझ में तो यदि अंश में हर से भाग करने पर वह पूर्ण रूप से कट जाए, वह TCN कहलाते हैं। TCN का लगा टर्मिनेट डेसिमल नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, ये परिभाषा भी थी, जैसे में भी समझ में आ गया, यानी पूर्ण रूप से कट जा रहा है, अगर पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तो वो अशांत में जाएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, तो उसके बाद देखिए दूसरा क्या था, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव अशांत दशमलव प्रसार, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। इसे शॉर्टकट समझ लीजिए, NTD और यहाँ N। ठीक है, NTDN। ठीक है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए क्या होता है। यदि अंश में हर से भाग करने पर वह भाग करने पर वह पूर्ण रूप से न कटे या पूर्ण रूप से नहीं विभाजित पूर्ण रूप से नहीं विभाजित हो, वह अशांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाती है। यहाँ तुम्हारा मन करे तो नंबर भी लिख सकते हैं, मन करे तो नहीं भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ऐसा पता रहेगा। ठीक है, प्रसार संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ समझ लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल में यानी 10 में 3 से भाग करें तो क्या आएगा, ये कितना आएगा, भाग कर लीजिए 10 यहाँ। ठीक है, तो कितने बार में, 9 बार, यानी 3 बार में कटेगा। फिर यहाँ 1, यहाँ की जगह 3, यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ 1 पॉइंट बैठा रहे, फिर यहाँ का जाएगा 1, फिर यहाँ, यानी करते करते संख्या लगातार आएगा, कट रहा है नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार है। एक और देख लीजिए,
4 में 3 से भाग करें तो ये क्या होगा, ये आएगा यानी 1 पॉइंट कितना आएगा 9 यानी 3 आएगा, 3 ऐसे करते आएगा। ठीक है, तो क्या है आसान दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसका प्रकार भी समझ लेते हैं, जल्दी से स्क्रीन कर लीजिए। हो गया, यानी क्या होता है आसान दशमलव प्रसार, यदि अंश में हर से भाग करने पर वह पूर्ण रूप से न कटे या पूर्ण रूप से नहीं विभाजित हो, वह आसान दशमलव प्रसार संख्या कहलाती है। जैसे में क्या होगा 10/3 हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा आसान दशमलव प्रसार। ठीक है, और हम चलते हैं आसान दशमलव प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, हो गया। इसके 2 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक नंबर समझिए यहाँ, एक नंबर होता है आवर्ती, आवर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेकरिंग नंबर। रेकरिंग नंबर इसे कहा जाता है नॉन रेकरिंग नंबर, नॉन रेकरिंग नंबर, नॉन। ठीक, पहले क्या होता है आवर्ती और ये अनावर्ती। आवर्ती के यहाँ समझ लीजिए, जैसे यहाँ लिख दिए ये, चलिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देंगे, एक परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है भाई, यानी समझ लीजिए। अब अनावर्ती का मतलब क्या होता है, यदि किसी संख्या में यानी किसी संख्या अंश हो गया या हर होगा, उससे भाग करने पर वो संख्या लगातार रहेगी। रिपीटेशन है किसका होगा, लगातार। रेखिंग का मतलब क्या होता है, वो संख्या लगातार रहेगी। जैसे यहाँ लिख दिया, मान लीजिए यहाँ 1.9666 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो कौन संख्या हो गया, ये कौन संख्या, आवर्ती संख्या, यानी देखो वही संख्या लगातार आ रहा है। क्या है, वही संख्या, तो क्या हो जाएगा आवर्ती संख्या, यानी किसी संख्या में भाग करने पर वो संख्या लगातार रहता है, क्या हो जाएगा आवर्ती संख्या। यहाँ समझ लीजिए अनावर्ती। यदि किसी संख्या में भाग करने पर पॉइंट के 2 अंक के बाद वो संख्या लगातार आए तो क्या हो जाएगा अनावर्ती। यानी यदि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग करने पर पॉइंट के बाद 2 संख्या लगातार आने लगे तो क्या हो जाएगा अनावर्ती। जैसे यहाँ समझिए, ऐसे 2 लिख दिए, 4 7 यहाँ दे। ठीक है, अब ठीक है, अब ये संख्या लिख दे, उसके बाद कोई संख्या लगातार आ रहा है। ठीक है, एक और समझ लीजिए, क्या हो गया, संख्या क्या लगातार आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या का लगातार आएगी। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या लगातार है, इसमें 3 संख्या लगातार है। ठीक है, और इसमें क्या होगा पॉइंट के बाद 1 संख्या लगातार आएगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या लगातार आएगी, वो क्या हो जाएगा अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आवर्ती। यानी क्वेश्चन हर साल पूछता है इसमें पाई कौन संख्या है, पाई क्या है, ये भी एक अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये क्या है अनावर्ती है। पाई एक अनावर्ती है। ठीक है, पाई क्या है, एक अनावर्ती है, इसका मान दशमलव समझते कितना होता है 3.14 ऐसे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ संख्या तो क्या हुआ लगातार आते जाएगा, तो क्या हो जाएगा अनावर्ती। ठीक है, इस तो समझ में आएगा आवर्ती का मतलब क्या होता है, यानी संख्या तरह है। तो चलिए धन्यवाद, इसके नेक्स्ट लोग समझेंगे कि इसके बारे में और वास्तविक संख्या के बारे में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।